अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? दुआ उम्मीद यही सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बनाएंगे दम पोख्त। बहुत आसान और झटपट सी रेसिपी है। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। आप किसी हंडिया में या किसी कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे कुछ फ़ैट, मतलब इसमें थोड़ी सी चर्बी जाएगी। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया एक बड़ी सी हड्डी। जो पेशावर कोयटा वाली साइड पे ये बनाते हैं ना, वो भी इसमें फ़ैट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम गोश्त ऐड कर लेंगे। ये थोड़े से बड़े पीस हैं, आप इससे बड़े पीस भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम गोश्त को रखते जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद आलू। मैंने आलूओं को यहाँ पे छील लिया है। मैं इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाऊँगी। आलूओं को छील लेंगे। आलू को मैंने यहाँ पे हाफ़ नहीं किया, लेकिन टमाटरों को मैंने हाफ़ कर लिया है। 3 अदद टमाटर लेंगे, उनको दरमियान से कट कर लेंगे और इसी तरीके से प्याज को भी हाफ़ कट कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे साबुत भी ले सकते हैं, टमाटरों को कट ना लगाएं। लेकिन मैंने टमाटर को भी यहाँ पे कट लगाया है और हरी मिर्ची ली है, उनकी डंडी को भी कटिंग कर लिया है और दरमियान से भी कट लगा लिया है। क्योंकि इस मौसम में कोई सुंडी वगैरह आ जाती है, इसलिए मैंने दरमियान से कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। अब ऐड करेंगे साबुत काली मिर्चें। बस इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और पानी भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। आंच को यहाँ पे हल्की कर लेंगे, मतलब दम वाली नहीं करनी, दम वाली से थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट के बाद कुकर को ओपन किया है। यहाँ पे देखें, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। हर चीज़ यहाँ पे अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो चुकी है। ये मैं आपको एक बोटी यहाँ से कटिंग करके दिखाऊंगी। देखें कितना नरम हमारा गोश्त हो चुका है। बोटी देखें चम्मच के साथ इतने आराम से टूट रही है। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल मक्खन की तरह। आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि इसमें मैं एक हड्डी भी डालूँगी। अब कोई रुमाल लेके हड्डी को मैं यहाँ से उठाऊँगी और इसके अंदर जो मीख है उसको इस तरीके से निकाल लूँगी। वो कहते हैं ना, गोडियाँ जो मीख ख़त्म हो गई, तो इस तरीके से आप हड्डी में से मीख को निकाल के खा सकते हैं। देखें, इस तरीके से मैं हड्डी के अंदर से सारी मीख निकाल लूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मीख निकालने के बाद हड्डी को अब हम बाहर निकाल लेंगे, दोबारा से इसको ऐड नहीं करेंगे। और देखें, जो हमने इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन वगैरह ऐड किया था, उसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। कोई भी चीज़ यहाँ पे हम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे साबुत ऐड करते तो वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। देखें, इसमें ये ऑयल है, पानी नहीं है। अगर आप इसमें शोरबा रखना चाहते हैं तो आप शोरबा रख सकते हैं। यहाँ पे अब हम अच्छी तरह से टमाटर, हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत हाज़मेदार और बहुत अच्छा टेस्ट बना था। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसी तरह भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।